हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को मेरी ओर से। राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया है, मस्त है, अच्छी बात है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। मैं यहाँ पर कंप्यूटर लेकर आई हूँ जो कि आपका चैप्टर 2 में स्टार्ट करूँगी। कंप्यूटर का सिलेबस अच्छा है, अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें, सिमिलर चीज़ें हैं जो कभी उपयोग के तौर पर, महत्व के तौर पर, विशेषता के तौर पर एक ही टॉपिक को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के पूछ लिया गया है और है अल्टीमेटली वही। और वही आपको एक बार समझना है कि क्या हर बार पूछा जा रहा है। आई होप आप समझ पाएंगे। मैंने इससे पहले की क्लासेस ली, जितनी भी क्लासेस, सभी क्लासेस मैंने स्टार्ट की। मैथ्स की भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन मुझे लगेगा। तो मैं आपके लिए जो भी और ही क्लासेस है वो आपको कंडक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। 1 मार्च से मैं आपकी मैथ की क्लासेस को शुरू करूँगी, ठीक है। 8 मार्च तक को होली है, 7 मार्च से सब बिजी हो जाएंगे, तो आप लोग 1-2 दिन में होली मनाएंगे, उसके पहले से ही मैथ स्टार्ट करेंगे ताकि मैथ्स को भी कंटिन्यूअस करें। तब तक के लिए हम और सब्जेक्ट जो भी 1 हफ्ते भी बचे हुए हैं वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते वो कर लेते हैं। 1 तारीख से हम आपका मैथ भी लेकर चलेंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। बस यही कि आप अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिए। मैंने आपकी क्लास ली थी 7 बजे, इस समय बज रहा है रात के 8। मैं 8 से 8:30 आपकी क्लास लूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से क्लास आपकी ले पाऊंगी, हर एक टॉपिक को आपको बताऊंगी, आपके साथ चैट में रहती हूँ, आपको हर एक पॉइंट मिलेगा। और मैं लाइव क्लासेस का जो टाइम है वो मुझे 2 से 3 दिन दीजिए। जहाँ तक आज वैसे भी आपकी 23 तारीख 24 तारीख चल रही है, और जहाँ तक है कि 25-26 में आपको मैं लास्ट के फरवरी में के महीने में 3-4 दिन लगातार क्लास भी होगी, लाइव भी मिल जाऊंगी, ताकि आपको हर एक चीज़ समझा पाऊँ, बता पाऊँ, ठीक है। अभी बहुत समय है। एग्ज़ाम का जो रहेगा अपडेट वो आपको पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम की अपडेट आपको मिल जाएगी। तो रिजल्ट के लिए जो एक बात है वो आपको मार्च में ही मिलेगा। बस ये इतना बनाए कि होली के बाद मिले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए, तो वो होली के बाद ही आ जाएगा। चलिए, ये रही बात की बात। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप सभी आ चुके होंगे, आई होप सो। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस के साथ। मैं हूँ शालिनी, जहाँ पर हम 2 सेमेस्टर पेपर दे चुके हैं, साथ में कई 1 साल हो रहा है, हमको 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। आई होप आपको मेरे साथ जुड़ के कुछ बातें तो आपको अलग हट के मिली होंगी। इतना तो मैं डेडली श्योर हूँ कि मैं उन चीज़ों को पिंच करके बताती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं ईजी तौर पर भी बता देती हूँ सामने सही बातों को, और कड़क बातों को भी सामने बोल देती हूँ, ताकि आपको उस चीज़ की हकीकत पता रहे कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज ही कंप्यूटर की क्लास है, 25 नंबर का पेपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और टाइम पर आए। रोज 7 बजे 8 बजे प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की बनी हुई है, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाइए। 3-4 क्लासेस, जितने भी जो भी क्लासेस हुई है, अभी कम ही क्लासेस हुई, और उनको देखने का प्रयास करिए। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जो वो है शिक्षकों के लिए आईसीटी। यही घूम फिरा के ये आईसीटी के बारे में पूरे सिलेबस में दिया गया, हर एक चैप्टर में आईसीटी के टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो शिक्षकों के लिए आईसीटी क्या है, आईसीटी क्या है, यही यहाँ पे मेन मुद्दा टॉपिक है। तो बात करते हैं आईसीटी की। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको हिंदी में भी फुल फॉर्म को याद रखना है और आपको इंग्लिश में भी फुल फॉर्म को याद रखना है। शिक्षण यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षण आधुनिक शिक्षा संस्थानों में आवश्यकता है इन चीज़ों की, ये इस चीज़ों की। हम अगर शिक्षकों के लिए बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण संस्थान में एजुकेशनल सिस्टम की तरफ इनकी ज़रूरत है। यह सभी शैक्षणिक स्तर, चाहे वो माध्यमिक के स्तर की बात अगर करते हैं तो वहाँ पर भी बहुमूल्य है। उच्च स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका भी महत्व है। विद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका एक अपना रोल है। कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, में अत्यंत महत्व है। ये सभी के एरिया जितने भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका एक अहम रोल है जहाँ पर इनको आज के समय के अनुसार इनको यूज़ किया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो शिक्षकों के लिए भी आईसीटी उतना ही ज़रूरी है जितना आप जहाँ पर, क्योंकि शिक्षकों की अगर बात हो रही है तो संस्थानों की बात होगी और स्तरों की बात तो अपने आप ही होगी। तो शिक्षकों के लिए आईसीटी का प्रयोग बहुत अलग अलग तरीके से संभव है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो शिक्षकों के लिए उपयोगी है, यूजफुल है, जो इसका प्रयोग करके कर पा रहे हैं, वो है व्यावसायिक विषय विकास। व्यावसायिक विकास, शिक्षक अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के लिए आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक टीचर, एक इंस्टीट्यूट, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का लेवल अपने शैक्षणिक स्तर को और अपने व्यावसायिक डेवलपमेंट के लिए आईसीटी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। वे आईसीटी के माध्यम से अधिक विस्तृत एवं उन्नत शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सकते हैं। वो अपने इस जरिए से बहुत कुछ कर सकते हैं और कम समय में भी कर सकते हैं, काफ़ी विस्तृत तरीके से भी कर सकते हैं।
और जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ आपकी पहुँच नहीं बन पा रही है, जहाँ आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर आप इन सभी संसाधनों का, इन सभी तकनीकों का प्रयोग करके आप वर्चुअली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो व्यावसायिक विकास के स्तर से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, और ये आपके लिए निजी स्तर पे भी आप देख सकते हैं बहुत, जैसे व्यवसायिक स्तर को क्या मतलब है कि जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का सिर्फ लेक्चर्स लेते हैं, फिर उनके अदर्स जो है वो अलग यूनिवर्सिटी में अलग जगह पे उनका टाई अप रहता है, तो वहाँ पर पहुँचना, ट्रैफिक है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो कभी कभी ऐसा हो, कोविड के दौरान से इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे हमारे मोदी साहब भी हैं, बहुत सारी मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करते हैं, बहुत सारे समारोह में वर्चुअली जाते हैं। कोविड के दौरान ऐसा ही सीन हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो आम पब्लिक नहीं है कि वो ऐसे चले जाएंगे, और आम पब्लिक भी कोविड के दौरान बना ही थी। तो ये इन सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में ज़्यादा आया हुआ है, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब टीचर्स हैं नहीं जा पाते हैं, जैसे ISPC की कोचिंग वगैरह होती है, तो कभी क्या होता है कि वो फिर वहाँ से वर्चुअली लाइव क्लास लेते हैं, ताकि वो वहाँ पर भी 1 घंटे का अपना लेक्चर वहाँ पर दे पाएँ। तो जहाँ पर हैं वहाँ के लिए भी बहुत यूज़फुल है, आरामदायक है, समझाने के लिए बहुत अच्छा है, बातों को समझने के लिए भी, और जहाँ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ के लिए भी। तो भाई अब आप जहाँ पर हो वहाँ से भी पैसे कमा रहे हो, कर रहे हो, जहाँ आप नहीं जा पा रहे हो वहाँ से भी इसकी तरह जा, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके निजी संस्थानों पर भी आप अपने व्यवसायिक विकास को देख सकते हो। भले वो शिक्षा है, शिक्षा एक अच्छा सामाजिक कार्य है, टीचर है, लेकिन ठीक है, सभी पढ़ते हैं तो सैलरी मिलती, कार्य करते हैं। आप प्राइमरी टीचिंग चाहेंगे तो आपको 40-46 हज़ार सैलरी है, तो क्या काट रही है किसी को? नहीं ना, सब इंसान उसी लिए कार्य कर रहा है ना। अब ये अलग बात है कि वो मतलब पैसा मिलता है, तमाम चीज़ें। तो व्यावसायिक विकास की जो बात है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जुड़ी हुई है कि जहाँ पर है वहाँ पर भी है, वहाँ से बैठ के कहीं और भी बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। एक तो अच्छा कार्य भी होगा और पैसे भी मिलेंगे, तो ये आपके लिए डेवलपमेंट के लिए, आपके कार्य को आसान बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छा संसाधन है जो बनाया गया है। एक ये शिक्षकों के लिए बहुत है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, मीटिंग्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, मीटिंग्स के लिए बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, ऑनलाइन शिक्षण, जैसा कि हम और आप कर ही रहे हैं, 1 साल से हम और आप भी जुड़े हुए किसी दुनिया के छोटे से कोने में, जहाँ पे मैं शालिनी हूँ, आप इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, तो वो भी कहीं ना एक टाइप है। ICT शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण का लाभ उठाने की सुविधा प्राप्त हुई। जी हाँ, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, दिक्कतें हैं, नहीं आसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा एक तरीका है जिसके द्वारा हम वहाँ पर टच करके उनसे मिलकर, उनसे मतलब पढ़ सकते हैं, जाना भी ना पड़े, काफ़ी बढ़िया लाभ उठा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, विकास के लिए अच्छा, डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। शिक्षकों की ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म के उपकरणों के माध्यम से इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और अपनी कक्षाओं को ऑनलाइन शिक्षण के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है कि हम यहाँ पर जो बच्चे नहीं आ पा रहे या हम नहीं जा पा रहे, उनके लिए हम एक ऑनलाइन शिक्षण का प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं ना कि आपको कुछ कुछ मुद्दे याद रखने पड़ेंगे, जैसे कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो व्यावसायिक विकास ये दिमाग में सेट करके रखना है, और ऑनलाइन शिक्षण, 2 मेजर टॉपिक आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मोटा वाला टॉपिक है, यही 2 आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको सिर्फ सुननी है, दिमाग में लेकर चलना है, और आपको वहाँ पर बनाकर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए देखते हैं शिक्षकों द्वारा ICT का उपयोग। तो शिक्षक जो है वो ICT का विभिन्न तत्वों का प्रयोग करके अपनी शिक्षा को, एक प्रक्रिया को समृद्ध बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सराहनीय अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं। जैसे शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग में क्या है कि शिक्षक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करके अपने छात्र को बेहतर ढंग से, एक बेहतरीन तरीके से, एक यूज़फुल वे में समझाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आप एक टीचर हैं और जाके 4 बच्चों 5 बच्चों की क्लास लीजिए, और आप अपना बस जाइए, ब्ला 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 बोल के आइए, बच्चों को कुछ भी ना आए, इट डजेंट मैटर कि आपने क्या किया। अगर वही आप थोड़ी सी क्लास लीजिए, चाहे 10-15 मिनट की लीजिए, लेकिन 15 मिनट में 50 मिनट की वैल्यूएबल बात बता दीजिए, तो वो सराहनीय कार्य होता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों के दिमाग के साथ अच्छा तालमेल बैठाया जाता है। उनको जो बातें आप बोलकर नहीं समझा सकते हैं, बोलकर आप, क्योंकि हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, आप मुंह से ही बोलकर हर बात बता रहे हैं, वो उन्हें नहीं आ रहे, लेकिन अगर इन्हीं संस्थानों का, इन्हीं सारी चीज़ों का आप एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एक टेक्निक का, एक पद्धति का यूज़ करके उन चीज़ों को कुछ विजुलाइज करके दिखा रहे हैं, यहाँ से बैठ के आप चंद्रमा तक ले जा रहे हैं, कुछ कार्य ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा सेटअप बना के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनको सिखा रहे हैं, तो शायद वो उनके स्मृति पटल पे
ज़्यादा देर तक बैठेगा और उनको वो चीज़ समझने में भी आसान होगी और आपका भी समय बचेगा, आपकी ऊर्जा बचेगी, आप उनको एक बेहतरीन कम समय बेहतरीन टॉपिक को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझा पाएंगे। क्योंकि इन सारी संस्थानों में आप कह सकते हैं कि वीडियो का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वीडियोस के थ्रू वो चीज़ें वो छाप हमारे मन में बैठती है। ऑडियो का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ तो मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वो क्या है कि हम जैसे शिवाजी की कहानी है, मराठा की कहानी है, अफगान की कहानी है, अकबर लोगों की कहानी है, बीरबल जी की कहानी, हनुमान जी की कहानी, शिव जी की कहानी, वो छोटा था, हम लोग कम उसको डांटते थे, मतलब छोटा था, तो वो सारी हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ के सीखी है और उसने जो है ना सारी की सारी चीज़ें टीवी से देख देख के सीखी है, जो कि उसके दिमाग उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, हम लोग से बहुत तेज़ है। वो उस चीज़ को इतना बराबर से उसको याद है कि वो बस क्या है कि उसने उस छोटे बचपन के दिन में उसको उसने देख लिया खूब अच्छे से बैठ के और उसको सारी स्टोरी पता है। हम लोग वो चीज़ पढ़ते तब पता रहती है और वो अभी तक उसे नहीं उस कोर्स में है भी नहीं, लेकिन उसको पता है। तो रीज़न क्या है, यही चीज़ मैंने आकलन की कि वो उसने वो वीडियोज़ को देखा, एक एक बात को सुना, एक एक बारीकियों को सुना। तो इतिहास के भी जितने चीज़ें टीवी में सीरियल्स में आते थे वो भी देखा और जो हनुमान जी लोग के आते थे, रामायण और तमाम चीज़ें जो भी जितने धार्मिक आते थे वो भी देखा, तो वो उसको याद है। तो यही बहुत छोटा था तभी देखा था। तो ये वीडियो की जो बात है उसके दिमाग में बैठने की, कि समझ में आता है कि ये चीज़ कैसे हेल्प कर रही है, वीडियो की छाप कैसे पड़ रही है, ठीक है। अब ऑडियो की बात कर लो तो ऑडियो में भी फ़र्क पड़ता है। आवाज़ अच्छी लगती है, सुनने का मन करता है, सुनते हैं, देखते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में बहुत हेल्प होती है, ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स में बहुत कुछ रहता है, इंटरेक्टिव रहता है, हम उसके साथ तालमेल उठा पाते हैं, देख पाते हैं, आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक हो गया। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग। ये क्या है, शिक्षक अपने छात्र को विभिन्न ऑनलाइन शिक्षा संस्थानों का उपयोग करके पढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग चीज़ों का तालमेल बिठा के आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो छात्रों के लिए समय और स्थान की बाधा को हटाने में आपकी मदद करता है। क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो समय की जो दिक्कत है एक तो वो बचत होती है और उस स्थान तक पहुंचने की जो दिक्कत है वो बाधा हमारी कहीं ना कहीं इसके थ्रू दूर हो गई। जैसे आज आप मेरे साथ जुड़े हुए, मैं किस कोने में हूँ, आप किस कोने में, ऐसा अलग अलग बच्चे हर जगह के जुड़े हुए, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका एक तालमेल बैठ पा रहा है और आप हर एक चीज़ को सीख पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा संस्थान में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी सराहनीय है, आप सीख पा रहे हैं, वीडियो है, लेक्चर से, ऑडियो लेक्चर से, ये सब शामिल है जिनमें आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अच्छे से लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ा पा। अब तो ऑनलाइन डिग्रियाँ भी मिल, डिस्टेंस लर्निंग वाली पढ़ाई होती है, तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। समूह कार्य की बात अगर हम करें, शिक्षक आईसीटी के माध्यम से अपने छात्रों में समूह कार्य भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टूल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट वगैरह में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि मोर देन 2 बॉयज़, मोर देन 3 गर्ल्स, और बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन चैट का भी सुविधाएं रहती हैं, आप सब लोग ये चैट करते हैं एक साथ में आके, तो एक बार से ढेर सारे बच्चे एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी एक छोटा प्लेटफॉर्म है, तो छोटी चीज़ें मिल रही हैं। अब एक यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ऑनलाइन चैट हो, गूगल मीट वगैरह हो, तो सब कैसा है जिसमें ढेर सारे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, सब एक साथ जवाब, कोई प्रश्न हो रहा है तो हाथ उठाया जा रहा है, मैं हाँ, जैसे न्यूज़ वगैरह में देखो होता है तो हैंड रेज हो रहा है, पहले मैं या पर्टिकुलर इंसान बोले, तो ये सब कार्यक्रम जो हैं हो सकते हैं जिसमें आप इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति को भी पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, और सामूहिक कार्य के द्वारा भी इन सब चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकते हो, बता सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा यूज है जो शिक्षा की तरफ, शिक्षा के रुझान को जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो दुर्लभ जगहों पे हैं या दिक्कतें हैं, उनके लिए कम पैसे में, कम खर्चों में वहां तक पहुंचने का एक अच्छा साधन है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, आज की ये जो चैप्टर है ना, ये है इस टॉपिक में जो आईसीटी का, हर आईसीटी से संबंधित जो टॉपिक अब की बार दिया गया आपके सिलेबस में, ये आपके हर एक चैप्टर में कंप्यूटर के दो थोड़ा थोड़ा टॉपिक इंक्लूड किया गया, लेकिन इनसे व्यक्तिगत जुड़ी हुई और भी संबंधित बात है। जैसे इसी में आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में शायद नहीं पढ़ा है पता नहीं, है सिलेबस में, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि आप लोग मेरे टच में नहीं थे। लेकिन ये है कि टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और भी जितनी भी बातें वो सारी सेमेस्टर्स में फिर से रिपीट हुई हैं, तो वो भी इसी चैप्टर में है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब अभी ये 2 टॉपिक किया तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न के साथ बड़ा अच्छा करेक्शन बनता है। मैंने ये बात नोटिस की है कि आप प्रश्न में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स थ्योरी नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स करोगे कैसे, तो ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते इसी के साथ, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं, मुद्दे समझ में आ रहे हैं, और आपके कहने पे कंप्यूटर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो 1 नंबर का, 2 नंबर का, चाहे वो अति लघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरी में भी, शिक्षा में आईसीटी का महत्व क्या है, देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा।
आज एक दिन में 3-4 प्रश्न जो भी करवाऊंगी, इन प्रश्नों को कमांड के साथ यहाँ पर सीखते हुए ही आप कदम बढ़ाइएगा, ताकि आपका ये चैप्टर से, इस टॉपिक से ऐसा पक्का कोई प्रश्न बन रहा है तो वो आप कर पाएँ। शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है, क्या यूज़ है? आईसीटी का मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आईसीटी का मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। जी हाँ, एक सिंपल से लाइन। आईसीटी तकनीकी के माध्यम से सहायता से सूचनाओं को संग्रहित, संसाधित, प्रसारित, पुनः प्राप्त और संचरित करने में मदद मिलती है। शिक्षा में हम आईसीटी के इन सभी कार्यों में प्रयोग करके अपने कार्य को आसान बनाते हैं, जिससे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते। इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और जिस विषय में जानना चाहते हैं वो आप आसानी से सर्फिंग करके, कनेक्ट करके, कांटेक्ट करके आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको प्रसारित टेलीकास्ट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, उसको दोबारा से रिट्राइव कर सकते हैं, पुनः पा सकते हैं, और आप उनको रख के अपनी जब यूज़ हो, जब आवश्यकता हो, तो इन सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सेस करके अपने कार्य को कर सकते हैं। तो शिक्षा में ये बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपके शिक्षा में जो कठिन चीज़ें थी उनको ये सरल बना दिए। ठीक है, एक प्रश्न, इतनी बातें आपको लिखनी है जो कि मैंने लिख दिया। अगर आप इतना भी उत्तर के तौर पर याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, दैट्स इनफ। कोई बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है? ये दूसरा प्रश्न है आज का, ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल सेक्शन कैसे है, उससे संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न कैसे आएगा वो बता रही। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो आईसीटी छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की निगरानी और प्रबंधन करने, आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने, नकली वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने, सहयोगात्मक रूप से काम करने, नैतिक निर्णय लेने के संकलन हेतु मुद्दों और विचारों की प्राप्ति के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है। तो ये एक पैराग्राफ था, पूरा मैंने यहाँ पर लिया। जैसे अब एक एक लाइन पढ़ के बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आईसीटी छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की निगरानी, मतलब आप इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आप का भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितना ग्रोन अप किया, कितना आपने सीखा। आप प्रबंध कर सकते हो, आप हर एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर। जब हम कोई कार्य को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं तो शायद हम उन कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। अब उससे संबंधित जो आलोचनात्मक चीज़ें हैं, जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमें डाउन की तरफ ठेल रही हैं, कर रही हैं, तो हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर रचनात्मक रूप से सोचने की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन मुद्दों से जुड़कर जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से जोड़कर सोच पा रहे हैं कि हमें अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट कड़ी कौन सी डालनी है। फिर जो उसमें नकली चीज़ें हैं उनको एक तरफ, वास्तविक चीज़ें जो दुनिया से संबंधित है या दुनिया की समस्याएं कुछ आ रही हैं तो हम उनसे संबंधित मुद्दों पर जानकारी रख सकते हैं, अपने विचार को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस को फैला सकते हैं, सहयोगात्मक रूप से भी कार्य करने में मदद कर सकते हैं, नैतिक निर्णय लेने में भी हमें हेल्प होती है कि क्या सही डायरेक्शन होगा। तो काफ़ी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें अपने विचार को वैश्विक दृष्टिकोण, एक यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए इन सारी चीज़ों को शिक्षा में प्रयोग करके खुद भी सीख सकते हैं, और हमसे संबंधित जो टच में लोग हैं उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देकर उनको भी सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा विकास और उनका विकास मिलकर देश का विकास होगा, जो कि ये टेक्नोलॉजी इसीलिए बिल्ड की जाए जिससे देश का डेवलपमेंट हो, देश का नाम हो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का बहुत सारे मामलों में पीछे रह गया है। ठीक है, चलें आगे। जैसे अपने खेल की बात कर लो, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का कोई नाम है? कुछ नहीं, नथिंग है। क्रिकेट हमारा गेम नहीं है, लेकिन क्रिकेट का ही नाम है, इंडिया क्रिकेट से ही जानी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय गेम है उसका कोई नाम ही नहीं है, कहीं कितना विपरीत है ये। ठीक है, चलें आगे। तो 2 प्रश्न मैंने करवाए, आगे बढ़ो। शिक्षकों का आईसीटी ज्ञान और कौशल कैसे है, क्या महत्व है, क्या बातें रखता है, इन सबसे संबंधित प्रश्न। तो देखिए, आईसीटी टूल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में आपकी हेल्प करता है। आईसीटी में ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड किया गया, ऐसे फीचर्स को उसमें डाला गया है जिससे उसका आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को उसमें लोड किया गया, जिससे आप हर चीज़ को बहुत ही फ्लैक्सिबिलिटी के तरीके से मल्टीटास्किंग का कार्य करते समय आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप जब इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास लैपटॉप, फ़ोन, मैक प्रो, मैकबुक समथिंग कुछ चीज़ें होंगी जिनके थ्रू आप इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, बहुत सारे डिजिटल चीज़ों को उसमें डाला गया है जिनका आप प्रभावी
इफेक्टिवली यूज़ करके अपने कार्य को कर पा रहे हैं। आईसीटी को शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में एकीकृत करने में आपकी मदद। आईसीटी जो है शिक्षण की जो चीज़ें हैं, सीखने की जो चीज़ें हैं, आपके जो मूल्यांकन इवैल्यूएशन है, उनके डाटा को कलेक्ट करने में, उनसे आपके इवैल्यूएशन को निकालने में आपकी काफ़ी मदद करता है, जिससे आप इस चीज़ को सीख पाते हैं। जैसे होता है कि ग्रोथ रेट होती है, जैसे आप कभी अनअकैडमी पे पढ़ो या टेक्स्ट बुक पे पढ़ो, अनअकैडमी पे जब आप पढ़ो तो आपका जितने घंटे आपने पढ़ा है, मैंने भी अनअकैडमी से पढ़ाई की थी अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, तो मैंने अनअकैडमी का कोर्स वगैरह भी परचेज़ किया हुआ था पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जब मुझे भी नहीं मिल रहा था तो मैंने भी कोर्स लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जितने घंटे मैं पढ़ती थी, कार्य होते तो उतने मुझे स्टार की रेटिंग हावर्स की मिलती थी। फिर उसके बाद वो सारे कलेक्ट हो जाता था। जब मैं कभी दूसरा कोई कोर्स परचेज़ कर रही थी तो जितने घंटे मैंने पढ़ी थी उन सब का मुझे हाफ डिस्काउंट मिल जाता था, ऐसा रूल था। अब है कि नहीं पता है, लेकिन उस टाइम पर था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको बहुत तरीके से हेल्प करती हैं। उसका एक क्राइटेरिया रहता है, वो लेवल बढ़ता जाता है। डिजिटल संसाधन प्राप्त, व्यवस्थित तैयार करना, डिजिटल चीज़ों को समझने के लिए, डिजिटली जो चीज़ें को हम देखते हैं समझते हैं तो काफ़ी आसानी होती है, हम अच्छा समझ के कार्य कर पाते हैं। आसान, हमें बस यही गेम क्या है, आप समझ जाओ टॉपिक क्या है, क्या बात कह रहा है, वो चीज़ समझ जाने के बाद फिर हम अपने दिमाग के घोड़ों को खुद दौड़ा के हर एक चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं। शिक्षकों के नेटवर्क में भागीदारी, फिर टीचरों से कांटेक्ट बना है। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑफलाइन भी आप पूछ सकते हो, हॉलीडेज़ में भी आप पूछ सकते हो। टेक्नोलॉजी है, कहीं पर भी है, आप उनसे टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी चीज़ को जहाँ दिक्कत अटक रही है पूछ सकते हैं। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है हम लोगों को, हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं फ्रेंड। हर महीने क्लास में मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा था, जैसा कि अपडेट आ रही है, डंडे पड़ने लगेंगे कि नहीं करना है। तो अब नहीं हुआ रहता है, कभी कभी छुट्टी मार लिया मैंने, नहीं कर पाई, तो 2-2 3-3 बजे आता जब काम किया, तो काम पे फिर ये बात रहती है कि हाँ, जब टीम वर्क हो रहा है तो सभी जगते रहते हैं। तो कोई चीज़ फंस गई तो रात में 3 बजे 4 बजे भी कॉल होगी कि सर ये दिक्कत है, बताओ जल्दी बताओ। तो वो चीज़ हेल्प, वो सारी हेल्प कैसे होती कि वो कुछ चीज़ें होती हैं, कोर्ट से रहते हैं, तमाम चीज़ें तो मेरे भेज देते हैं, फिर मैं उसको अपने में लेके पेश करके कार्य को करती हूँ। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कैसे हो रहा है, 3 बज रहा है रात को, कौन कहाँ बंदा बैठा है, मैं कहाँ बैठी हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तो तमाम चीज़ें हैं ही नहीं। तो यही सारी टेक्नोलॉजी है जो आप कहो बिजनेस के लिए भी उपयोगी है और आपके पढ़ने के लिए भी उपयोगी है। संसाधनों का मूल्यांकन और चयन करने में, आपको कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, कहाँ से आपको डाटा को उठाना है, कहाँ से आपके लिए बेहतर है, आप उन सब चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आईसीटी आधारित शिक्षण क्या होता है, इसके बेस पर शिक्षण क्या है। 1 नंबर 2 नंबर में ऐसा ही प्रश्न बनेगा आईसीटी। तो आईसीटी का जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी तक, उससे संबंधित प्रश्न भी आज लेकर इसीलिए आई कि प्रश्न भी दिखाती चलूँ। शिक्षक अक्सर आईसीटी का प्रयोग नियमित कार्य के लिए, जो डेली बेसिस का कार्य है, जो शेड्यूल वे में कार्य है, रिकॉर्ड को रखने के लिए, अपने लेसन को प्लान करने के लिए कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या पढ़ाना है, अच्छा ट्यूसडे को क्या पढ़ाना है, थर्सडे को क्या पढ़ाना है, सूचना कोई है उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए, इंटरनेट पर बुनियादी जानकारी को खोज करने के लिए, खोज के उनको बताने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए। आईसीटी के प्रयोग के अधिक जानकार शिक्षक कंप्यूटर की सहायता से अनुदेश का प्रयोग करना चाहते हैं, शिक्षकों की तुलना में कम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आईसीटी जो है अधिक, बहुत सारे टीचर्स तो नहीं कर पाते क्योंकि सबके पास नेट, लैपटॉप और तमाम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जिनके पास भी है, जो अपने हर एक कार्य को बेहतरीन तरीके से करना सीखते हैं या चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, किसी की हेल्प कर पाएँ, तो वो इन सारे माध्यम से अपने डाटा को, अपने रिकॉर्ड को, अपने लेसन प्लान को, अपनी हर एक एक्टिविटी को कर सकते हैं। आपका जब हर एक चीज़ शेड्यूल रहता है कि आपको इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, अगले में क्या, तो वो काफ़ी बढ़िया होता है, फिर आप अच्छे से कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है, आईसीटी कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस एक व्यापक परिभाषा के तहत पर कह सकते हैं कि इसमें रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण रोल को प्ले करते हैं। सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर, नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ब्लॉग्स आदि इनमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या था कि आईसीटी कितने प्रकार की होती है, तो जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे आप टीवी इसमें आ जाएगी, सीख पाओगे, कनेक्ट हो पाओगे, वीडियो भी आएगा, डीवीडी आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी, टेलीफोन में कुछ बातें आएंगी जिनमें ध्वनि होगी, कंप्यूटर होगा, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ईमेल भी होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है सब में, ब्लॉग्स होंगे जिनको आप पढ़ेंगे, जानकारी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आईसीटी के 3 प्रमुख क्षेत्र बताइए। बहुत प्रश्न मैंने लिए ताकि आपकी खूब हेल्प हो जाए।
क्लास को आज कोई भी ऐसा नहीं बंदा होगा जो लाइक नहीं करेगा, और कमेंट सभी लोग करेंगे क्लास कैसी लगी। आईसीटी के प्रमुख, ये पीडीएफ मैं भेज दूंगी, ठीक है, परेशान नहीं हो, टेलीग्राम पर भेज दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आईसीटी के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आईसीटी के 3 या 4 प्रमुख क्षेत्र आप बता सकते हैं, मेनली 4 आते हैं। तो कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, प्रसारण दूरसंचार और इंटरनेट। ये ध्यान रखिए, घटक के रूप में पूछ सकता है कि आईसीटी के कोई 3 या 4 घटक बताइए। तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, प्रसारण दूसरा, दूरसंचार तीसरा, इंटरनेट चौथा। तो ये एक घटक में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में चूज करने को भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, शिक्षा में आईसीटी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। शिक्षा में आईसीटी की भूमिका क्या है? तो आईसीटी के शिक्षा में अभिग्रहण के प्रमुख कारण, किसी भी प्रणाली का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप इनके रोल को यूज़ कर सकते हो। कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, समझाने के लिए आप इनका बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने के तरीके में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अधिगम सामग्री और संसाधन में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। संवाद के लिए अच्छा प्रयोग करते हैं। समर्थन और वितरण प्रणाली, छात्रों में बहुत सारे जो है इक्विपमेंट, स्टाफ और विशेषज्ञ प्रबंधन मूल्यांकन के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आईसीटी के कार्यान्वयन से उच्च शिक्षा में निश्चित सुधार ही होगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर इनका आप सही बेहतरीन तरीके से एक बेस्ट वे में इनके हर एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कार्य को कर रहे हैं तो अपने कार्य को बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके कार्य को आसान सुचारू रूप से चलाने के लिए और आपके लिए बहुत ही जैसे फ्रेंडली टाइप का हो, कुछ वैसा क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप जिससे चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ समझा लेंगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हमने आज की इस क्लास में आईसीटी के बारे में और शिक्षक का आईसीटी के साथ क्या तालमेल है, शिक्षक कैसे आईसीटी को यूज़ कर रहा है, क्या उपयोग है, उससे संबंधित सारे टॉपिक्स को बताया। उसके बाद उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी बताया कि किस तरीके का प्रश्न आएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर करना चाहती हूँ ओवर। आई होप आपने एक अच्छा टॉपिक आज समझा होगा, प्रश्न भी किया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मिलते हैं फिर आपको कल शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।